देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। वज़ीर आज़म के सरकारी और इंतखाबी दौरे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बरसर इख्तिदार जमात बीजेपी के लिए रीढ़ की हड्डी हैं। बीजेपी जो हमेशा नज़रियात और इनफरादियत की बात करती रही है और शख्सियत परस्ती को उसने हमेशा से तनकीद का निशाना बनाया था, अब वही बीजेपी शख्सियत के गिर्द घूमती नजर आ रही है। पार्टी की सारी सियासत नरेंद्र मोदी के गिर्द ही घूम रही है। बीजेपी में कोई दूसरा लीडर ऐसा नहीं है जो अवाम में मकबूलियत का दावा करे। पार्टी में नंबर 2 मौक़िफ़ रखने वाले अमित शाह भी इस मामले में कोई अलग मुकाम नहीं रखते। हालांकि पार्टी पर गिरफ्त के मामले में अमित शाह को काफ़ी अहमियत हासिल है और वो इंतखाबी हिकमत अमली तय करने में भी मरकजी मुकाम रखते हैं, लेकिन अवामी सतह पर सिर्फ नरेंद्र मोदी के गिर्द ही बीजेपी की सारी सियासत गर्दिश करती है। जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल है, वो भी मुल्क के वज़ीर आज़म होने के बावजूद ऐसा लगता है कि हमेशा ही इंतखाबी मूड ही में रहते हैं। वो सरकारी प्रोग्राम्स और पार्लियामेंट की कार्रवाई तक को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने में महारत रखते हैं। जो जुमलेबाजियां उनकी जानिब से इस्तेमाल की जाती हैं, वो भी इंतखाबी पस मंज़र को जहन में रखते हुए ही की जाती हैं। मुल्क की कुछ रियासतों में जारिया साल असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। त्रिपुरा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कुछ रियासतों में इंतखाबात होने वाले हैं। ऐसे में वज़ीर आज़म की हैसियत से नरेंद्र मोदी सरकारी दौरे करते हुए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के इफ्तिताह करने लगे हैं। उनके इफ्तिताही प्रोग्राम्स सरकारी से ज़्यादा इंतखाबी नज़र आने लगे हैं। वो सरकारी प्रोग्राम्स का भी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा जिन प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया जा रहा है या संगे बुनियाद रखा जा रहा है, वो भी एक हिकमत अमली के तहत इंतखाबी शेड्यूल को पेश नज़र रखते हुए ही मुनक्किद किए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट्स हमेशा ही इन रियासतों में शुरू किए जा रहे हैं जहां इंतखाबात होने वाले हैं। दूसरी रियासतों में कोई प्रोजेक्ट नहीं है और ना ही कोई सरकारी दौरा किया जा रहा है। जमहूरी सियासत में इंतखाबात के पेश नज़र सियासी सरगर्मियां आम बात हैं। हर जमात अपने तौर पर राय दहिंदों पर असरअंदाज होने और उनकी तायद और हिमायत हासिल करने की अपनी जानिब से हर मुमकिन कोशिश करती है। आवाम से रुजू होते हुए अपने मंसूबों और प्रोग्राम से वाकिफ करवाती है। आवाम से मुख्तलिफ वायदे किए जाते हैं। सियासी जमातें चाहें बरसर इख्तिदार रहें या अपोजिशन में रहें, सभी का यही तरीका है। ताहम जहाँ तक दस्तूरी और अहम ओहदों पर फायज अफराद का सवाल है, उन्हें सरकारी रिवायत का एहतराम करना होता है। जो तरीक़ाकार है, इसको इख्तियार करना होता है। सरकारी जिम्मेदारियों और मसरूफियात को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। दोनों में तवाज़ुन रखते हुए ये काम किया जा सकता है। ताहम सरकारी ओहदे और सरकारी प्रोग्राम्स को सियासी फ़ायदा और ख़ास तौर पर इंतखाबी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की रिवायत आम हो गई है। बीजेपी ने ये रिवायत शुरू की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गुज़िश्ता 8 साल से ज़ायद अरसे से यही रिवायत आगे बढ़ाते रहे हैं। जिन रियासतों में इंतखाबात का मौसम आता है, उन रियासतों के दौरे बढ़ जाते हैं। इंतखाबी और सियासी दौरे तो ठीक है, लेकिन सरकारी दौरे भी बढ़ जाते हैं और जो सरकारी प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनका भी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सरकारी प्रोग्राम्स में इस तरह की रविश हालिया बरसों में बहुत ज़्यादा हो गई है। हुकूमत इंतखाबात हों या आम वक्त हो, अपनी कामयाबियों और इस्कीमात की तशहीर करती हैं। बारहा उनका तज़किरा किया जाता है। ताहम अपोजिशन जमातों पर सरकारी प्रोग्राम्स से तनकीद की कोई रिवायत हिंदुस्तानी सियासत में नहीं रही थी, जो अब शुरू कर दी गई है। सवाल पूछने वालों को कई गोशों से निशाना बनाना आम हो गया है। अपोजिशन को हर मौके पर रुसवा करने की मुहिम चलाई जा रही है। जो साबिक़ा वायदे हैं, उनकी तकमील का कोई तज़किरा किए बगैर सिर्फ दिल खुश करने वाले जुमले कहे जा रहे हैं। इस रिवायत को रोका जाना चाहिए। सरकारी और सियासी प्रोग्राम्स और तकारीर में फ़र्क होना चाहिए और दोनों में तवाज़ुन रखा जाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।